छोटा करना है ताकि रवीश आप सबके लिए आपकी किताबों पर साइन कर सके, तो हम बहुत छोटा सा सेशन रखेंगे। इश्क में वो कौन सा शहर था जो आप हो गए रवीश? क्योंकि आपकी कहानियों में करावल नगर भी है, साउथ एक्स भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, लोधी गार्डन भी है। दिल्ली जो हमने देखी उसको नए नज़र से दिखाया आपने, और मालवीय नगर की महबूबा भी है और राजा गार्डन का राजकुमार भी है। मेट्रो भी है, ऑटो भी है। मेट्रो भी है। दरअसल अनु, हम जब कुछ साल पहले फेसबुक पे लिख रहे थे तो स्पेस से एक लड़ाई थी, 420 या 440 का कुछ ऐसा शब्द सीमा थी। तो एक कहानी कहनी थी और जब वो कहानी कह रहे थे तो वो कल्पना में जाकर सोची हुई कहानी नहीं थी। जो शहर में मैं देख कर आ रहा था, जो खुद की ज़िंदगी से भोगा हुआ जो यथार्थ है उसको जो देख कर आ रहा था, तो एक कश्मकश थी कि आखिर इतना क्या है इस शहर में कि प्यार करना इतना मुश्किल है। और प्यार करने का मतलब यही नहीं कि आप हमेशा किसी का हाथ पकड़ के जाएं। आप सोच के देखिए कि जब हमारे महाबली ओबामा साहब चले जाएंगे तो अपने पीछे कोई 20,000 CCTV छोड़ जाएंगे। अब बताइए, करावल नगर भाग के जाइएगा कि सीलमपुर भाग के जाइएगा, तो कहीं भी जाइएगा आप कैमरे की निगाह में होंगे। तो हम एक ऐसे समाज में हैं, तो CCTV को क्यों ब्लेम करें उन्होंने? पहले ही बहुत सारे CCTV जो हैं जो जोड़ों को घूरते रहते हैं, और जो हाँ लोगों की आंखों में लगे होते तो हैं, वो लोगों उन की आंखें जोड़ों खाप बन जाती की है। व्यथा है जो स्टेटस के तौर पे लिखता था। और कई बार लगता है कि जो प्रेमी होते हैं वो सिर्फ रोमानियत की बात करते हैं और रोमांस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जो प्रेमी होता है वो बहुत तरह के हालात से, मतलब सिर्फ वही एक हालात नहीं कि लड़की अमीर घर की है, लड़का गरीब है बेचारा, बहुत तरह के हालात बनते हैं, है ना। क्या होगा कि कोई लड़की अचानक रातों रात नरेंद्र मोदी की डाई हार्ड फैन हो जाए, उनके लिए कैंपेन करने लगे, है ना। और क्या होगा कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो नरेंद्र मोदी का आलोचक है। तो उस प्रेम में दोनों अपने राजनीतिक जीवन को कैसे जीते होंगे? सर फट जाएगा, सोचो, सर फट जाएगा। तो ये मजे आई लव यू बोलने का टाइम नहीं मिलेगा कि क्या करें। मतलब हर समय दूसरों को ही बोलते रहेंगे, नमो आई लव यू, नमो आई डोंट लव यू। मजे में लिखी हुई। हिंदी में इस तरह की कहानियों के लिखने का कल्चर नहीं है। पहले जो लघु कथाएं लिखी जा रही थी वो बिल्कुल अलग फॉर्मेट होती थी। ये बिल्कुल नए किस्म की किताब है। आपने इतनी गंभीर बात इतने मजे में कह दी। प्लेजर राइटिंग, मतलब ये जो प्लेजर राइटिंग या प्लेजर रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट अब नहीं है। किताब की मुकम्मल शक्ल देने का ख्याल कब और कैसे आया? ये जब हम लिख रहे थे तो फेसबुक पे कई लोगों ने इसको पसंद किया और फिर इसको थोड़ा लिखना, कई लोग यूं ही कहते थे कि किताब बननी चाहिए, और हमें नहीं मालूम था कि इस तरह से किताब आएगी। हमने बस यही समझा कि कोई नीले रंग के पन्ने पे कोई स्टेटस का फ़ोटो बना के वैसा ही लिख दिया जाएगा। लेकिन जब इसके लिए हाँ हमने कहा, हमने, विनीत ने और गिरीन्द्र ने, 3 लोग लिखते हैं लपरेक अलग अलग नाम से, हम में से किसी को ये समझ नहीं थी कि किस तरह से किताब बनकर आएगी। मुझे लगता है कि ये किताब कैसी बनती, ये सत्यानंद निरुपम जो इसके संपादक हैं उनके दिमाग की उपज है। क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी में हमें जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि वो फर्स्ट वाला क्लेम मत करना, नहीं तो डेटा में गलती हो सकता है। लेकिन वो एक नई चीज़ तो है, ये पहली भले ना हो लेकिन एक नई चीज़ है कि ये मेरा लिखा हुआ है और इसी के पन्ने पर अगर आप यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखा सकें तो स्केच है। और कई बार आप इस स्टेटस को पढ़िए फिर स्केच को देखिए तो आपको लगेगा कि बहुत देर तक स्केच को ही देखा जाए, स्टेटस को ना पढ़ा जाए। जब आप स्टेटस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जब तक हम स्केच को ना देखें वो समझ में नहीं आते। तो ये इस प्रोसेस में ये किताब 4 दिन 5 दिन पहले नजर आई कि हाँ ये वो किताब है जो आपको लेकर बीच में चला जा सकता है। ये देखिए, ये ऑटो का मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली के लोग हैं। कहीं भी आप जोड़े में बैठ जाइए, किस तरह से घूरा जाता है ना। जो ऑटो वाला है, मैं एक बार उससे बात कर रहा था तो ऐसे ही अनुभवों से बातें सब निकल के आई कि भाई कैसे चल के जाएं अगर कहीं जाना है। मुझे जब मॉल में खंभों के पीछे खड़े लड़के घंटों देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये ना तो खुद को देख पा रहे हैं ना उस शहर को देख पा रहे हैं, तो इश्क क्या कर रहे हैं। चलना चाहिए ना, प्रेम में चलना चाहिए। हम चलते हैं, इस जगह को छोड़ के चलो कहीं दूर चलते हैं, है ना, हम कहीं दूर निकल जाएं, है ना, तभी तो वो मौसम का भी मजा है और शहर का दूसरा हिस्सा हम देखेंगे।
वरना तो स्कूल से दफ्तर, घर, घर से स्कूल, या फिर कॉलेज से घर, कॉलेज से घर, या दफ्तर से घर, यही एक बड़ा रास्ता होता है जिसको हम अपने शहर में जानते हैं। तो ये वो व्यथा है कि ऑटो वाला पीछे मुड़ के गाड़ी चला रहा है और वो जो सीट है पीछे बचते बचते वो बाहर निकल गई है ना, ऑटो से। मतलब उस पीड़ा को देखिए कि हम कैसे लोग हैं, है ना, अपने ही खुद सीसीटीवी का काम करते हैं और अचानक खाप खाप करने लगते हैं, खुद खाप बन जाते हैं, उसको खाप खाप करते हैं। तो एक बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के हालात से भागते भागते मुझे ज़रूर लगता है इसीलिए प्रेमी जब अपने मंजिल तक पहुंचते तो बहुत थके थके से लगते हैं। और इस लिट फेस्ट में इतने प्यारे प्यारे जोड़े हमने देखे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि हर शहर में लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए, बुक फेयर होना चाहिए, उस बहाने पढ़े ना पढ़े डेटिंग की जगह ज़रूर मिल जाएगी। तो हम दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, है ना। फिर आप क्यों किसी की तरह किसी की निगाह से समझे जाएं कि आप कौन हैं, ज़रूरी नहीं है ना। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि, और फिर उस शहर भी उस लड़ाई में घुस जाता है अपनी तरफ से कि जब वो लड़का लड़की जब साउथेक्स की हो जाती है, या लड़का करावल नगर जो बहुत ही नया इलाका है, मजदूरों का इलाका, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। लड़का कह रहा है कि मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ। वो दिल्ली का नागरिक है लेकिन कह रहा है कि मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ। लड़की कहती है और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। बैकग्राउंड है ना, हम आए किससे टकरा गए, उसके 10 तरह का। तो वो फिर कह रहा है कि हाँ जब भी तुम साउथेक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। लड़की कहती है चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा है, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। तो लड़का कहता है ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है, जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। तो लड़की कहती है अच्छा तो मैं साउथेक्स कैसे हो गई, जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये बारापुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथेक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। देखिए हम तो बहुत ढीठ हैं, एक कहानी तो हम भी पढ़ेंगे जरूर। मेट्रो ने मालवीय नगर को मॉडल टाउन से जोड़ दिया है। घंटे भर में दनदनाती हुई ट्रेन ने दोनों की दूरी काफ़ी कम कर दी है। वक्त तो बच गया मगर कहने को कुछ बचा ही नहीं। वे तमाम योजनाएं जो दोनों ने बनाई थीं अब आउटसोर्स होने लगी हैं। साथ साथ कुछ कहने, कुछ सोचने और करने का फन कम होता जा रहा था। यार तुम बस से आया करो ना, लड़का कहता है। क्यों, मेट्रो में क्या प्रॉब्लम है? लड़की कहती है कम से कम फ़ोन पर पूछने का मौका तो मिलेगा कि कहाँ हो, कब आओगे। इश्क में हम बेरोज़गार हो गए हैं, चलना ना फिरना। कब तक मेट्रो से उतरकर हम मॉल के खंभों से चुपचाप चिपके रहेंगे? इस मेट्रो को कह दो कि जाए यहाँ से। और चूंकि रवीश को बुक साइनिंग के लिए जाना है इसलिए एक रैपिड फायर बात कर लेते हैं, अभी है टाइम। टाइम है हमारे पास 10-20 मिनट है। 20 मिनट से मैं तो सारे सवाल ही भूल गई फिर तो। नहीं कोई बात नहीं, जब तक आप सवाल याद करें तब तक आप एक कहानी पढ़ दें। बहुत अच्छा स्केच है। जब विक्रम नायक ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सत्यानंद ने कहा कि आप दोनों मिल लीजिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं मिलकर अपना शहर उन पर नहीं थोपना चाहता। वो शहर आर्टिस्ट जैसे पढ़ता है वो देखे। और इस कहानी में मेरा अपना भोगा हुआ भी यथार्थ है। जब मैं खुद दिल्ली आया था तो शहर बहुत डरावना लगता था कि कहाँ से है। अचानक वो बड़ा सा मैदान और घूमते हुए इंडिया गेट का, और डीडी ने जो कैमरा एंगल दिखा दिया था, ऐसा लगा कि मैं ही दूरदर्शन हूँ और उसको देखते चला जा रहा हूँ। तो बहुत डर से, इतिहास का विद्यार्थी होने के बाद, 10 साल इतिहास पढ़ने की पढ़ाई के बाद मैं गया कुतुब मीनार देखने के लिए। घबराहट होती थी। हम एक ऐसे नए शहरों में बस रहे थे, दिल्ली के ही, जो दिल्ली के कॉफ़ी टेबल बुक के इमेज में नहीं थे। और वो टकराव होता था, जहाँ कहीं भी जाते थे, ओ यू लिव देयर, मतलब सारे दुखिया नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया गंगा यमुना पार। तो ऐसा लगता था कि एक बड़ा क्लैश था कि अगर आप सैनिक फॉर्म के नहीं हैं या फिर जीके के नहीं तो है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, और अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है। तो एक कहानी है कि आप लाजपत नगर आप जाएंगे तो वो मोमो बेचने, हाँ आंटी मोमोज, हाँ तब वो आंटी नहीं रहेंगे।
तो हम सब नए नए शहर से आए थे, नए नए बैकग्राउंड से, तो देख रहे थे पब्लिक स्पेस में पहली बार लड़कियों को काम करते हुए, है ना। हम जिस बैकग्राउंड से आए थे, तो चाय की दुकान पे अगर आप बंगाल जाएं तो वहाँ आपको औरतें मिलेंगी चाय की दुकान में मर्दों के साथ बैठकर चाय पीते हुए, ऐसा दृश्य आपको कहीं और नहीं दिखेगा। तो ये उसी का है कि एक लड़का उसको देख रहा है उस शहर में, किसी से वो जुड़ना चाहता है, उसका अपना एकांत है। तो कहता है कि ये कहानी लिखी, लाजपत नगर की मोमो वाली पर उसका दिल आ गया। ये मैं उसकी कहानी लिख रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के सतबहनी मुल्कों को उसने नक्शे में ही देखा था। रोज़ शाम को चक्कर काटना उसकी आदतों में शुमार हो गया। वह चुपचाप फुल प्लेट मोमो में एक पीस ज़्यादा देने लगी। हल्की मुस्कुराहट के बाद रोज़ बोलकर जाता कि बहुत अच्छा है। शाहरुख के दिल से देखने के बाद उसे लगने लगा कि इस एक पीस अतिरिक्त मोमो से प्रेम का नया रास्ता खुल रहा है। दिल से आई थी ना उस वक्त फिल्म, है ना, दिल से रे, हाँ गाऊंगा नहीं, गाता बहुत खराब। खाना और पैसे देना। लाजपत नगर की आंटियों को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि नॉर्थ इंडिया वाला नॉर्थ ईस्ट की लड़की के खोमचे के पास रोज़ 4 बजे क्यों खड़ा रहता है। तो बहुत आंटियाँ होती हैं ना, कहाँ जा रहे हो, लैंड लेडी हमारी होती थी, कहाँ जा रहे हो बेटा, घर में रहा करो, तुम्हारे दोस्त कौन है। तो हमारी एक लोकल गार्जियन होती थी लैंड लेडी होने की वजह से। संस्कृतियों का मिलन मार्केट प्लेस में ही हो सकता है। बस एक ही गलती हो गई, उसने मोमो के बदले एक दिन घर से आया ठेकुआ दे दिया। यार रवीश, आपने ये कहानी अंग्रेजी में लिखी होती ना तो वो आपको मोमो पक्का खाने के भूखा शौक मिलता। की आखिरी शाम थी। ये रिजेक्शन ये भी है, आप देख रहे हैं इंटरेक्शन, तो ये सब प्रेम में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रवीश, ये लिखी होती अंग्रेजी में आपने तो बुकर मिलता। हाँ, वो अंग्रेजी में ना, ये जब से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया ना, उसकी वजह से मैं सीख नहीं सका। मैं एक विदाउट टेंस इंग्लिश बना रहा हूँ, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा। नहीं, वो अगले साल मैं जयपुर में ही लॉन्च करूंगा। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, सबसे मुक्ति। और इश्क करने के लिए शहर में जगह कहाँ से खोजेंगे हम? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि आप इस शहर में देखिए, बहुत लड़ाई है, इसमें कोई रोमानियत नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो कई बार लगता है कि कितनी पैसिव स्टोरी है, कितना स्ट्रगल है, कि ये शहर आपको कितना आतंकित कर रहा है ना चारों तरफ से, कि आपको 9 बजे पहुंच के मेट्रो, कोई मॉल है बड़ा सा, उसका एक खंबा लूट लेना पड़ता है, बताइए साहब। और पहुंचे कोई और वहाँ खड़ा हो दोनों मिलके, मतलब क्या है, मतलब हम कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते क्या? मतलब ये जो घूरने की आदत है, यही एक दिन हमें सड़क पर चलते हुए किसी को छेड़ देने वाले अपराधी में बदल देती है, किसी को हिंसक में बदल देती है। हम स्पेस नहीं देते हैं। वो संस्कृति नहीं है कि हम जहाँ बैठ कर जाएं। प्रेम मतलब वही प्रेम नहीं जैसे हिंदी सिनेमा के नज़रिए से हम देखते हैं। प्रेम मतलब हम बात करना चाहते हैं आपसे, हम आपके ज़रिए सीखना समझना चाहते हैं। हमने कभी उस शहर को नहीं देखा। जिस शहर से हम आए, गांव से आए थे, तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं तुमको शहरी नहीं होना है। तो शहरी होना एक तरह से कंटेम्प्ट था, गद्दारी थी कि आप गांव के वादा खिलाफी थी, कि आप गांव को भूल गए, अपने बाप दादाओं को भूल गए। तो बहुत बड़ा हुआ इसी तरह से कि जल्दी लौट आना, नहीं तो शहर खा जाएगा, कोई तुम्हें बोरे में कस के ले जाएगा। धरकोसवा मेरी माँ सुनाया करती थी ताकि मैं बाहर न जाऊँ। दिल्ली आया तो मैं जब अपनी पत्नी के साथ में मैं घूमता था, धीरे धीरे कुछ बात अधूरी रह जाती थी, उससे पूरी करने के लिए 4 कदम और चलते थे। तो हमें पता नहीं चलता था कि हम कब ISBT से लाल किला आ गए और लाल किला से ITO पहुंच गए, है ना। तो इस दौरान बहुत सारे इतिहास के पन्नों से हम गुजरते थे कि वो इतिहास में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उन्हीं का नोट्स उड़ा के मैं आप लोगों को पहुंचा देता हूँ। तो बहुत तरह का मुगल आर्किटेक्चर है, उसके रत्न हैं, उसकी शैलियाँ हैं, जो शहर कैसे बना है, उसमें 1857 की कहानियाँ हैं। तो धीरे धीरे आप सिर्फ एक लवर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। बड़ा स्ट्रगल है जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो बराबरी का स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है। दोनों बराबर नहीं होते हैं पहले दिन, अपनी आदतों को छोड़ते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे उसके हिसाब से बदलते हैं, वो आपके हिसाब से बदलती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। कितने बराबर है नहीं कह सकते, लेकिन पहले की तुलना में ज़्यादा बराबर हुए हैं। तो ये लंबी एक प्रक्रिया है। और प्रेमी के साथ साथ आप इतिहासकार भी बन जाते हैं। हाँ, तो उस शहर को खोजने में एक ऑटो वाली जो ये तस्वीर दिखाई, उसकी एक कहानी में पढ़ना चाहता हूँ। क्या है कि बहुत गर्मी का दिन है
और शहर थोड़ा खाली है धूप की वजह से, दोपहर की वजह से। मार्च के महीने में हवाएं गर्म होने लगी थीं। दोनों की जिद कि ऑटो वाला दोनों तरफ का पर्दा गिरा दे। ऑटो के शोर में भी भीतर गजब की खामोशी छा गई। चुप बैठे रहते हैं बेचारे। इतने वायलेंट लोग हैं हम लोग कि किसी की प्राइवेसी को हम रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते। ऑटो के शोर में भी भीतर गजब की खामोशी छा गई, लेकिन ऑटो वाला वायलेंट नहीं है। वो पर्दा गर्मी के दिनों में भी गिराता है। मालूम है कि आज बारिश नहीं होगी, तब भी गिराता है। वो एक स्पेस देता है, सोचिए, लेकिन उसके पीछे भी कुछ और कारण है, वो चार्ज लेता है। ऑटो के शोर में भी भीतर गजब की खामोशी छा गई। चालक की एक आंख बैक मिरर पर टिक गई। हाँ, वो फोटो वहां दिखेगा। और दोनों बैक मिरर से बचने के लिए एक दूसरे में छिपने लगे। चालक ने मीटर का हिसाब छोड़ दिया। ऑटो तेजी से शंकर रोड की तरफ दौड़ने लगा, है ना। उसने छोड़ दिया मीटर का, कितना पैसा लेना, चलो आज ये लोग लगता है मूड में हैं, हम जहां तक जाएंगे, इनसे 200 भी मांगेंगे तो 250 मिलेगा। ये वाला है जी। एक मैं रैपिड फायर करना चाहती हूँ रवीश के साथ। आपने नैनो स्टोरीज लिखी तो मैं नैनो सवाल भी पूछूंगी। हाँ। 10 वर्ड्स देती हूँ रैंडमली आपको, आपके दिमाग में उसका जो भी जवाब आए वो दीजिए। इश्क। रवीश इतना टाइम नहीं लेना है, रैपिड फायर है। इश्क सबको करना चाहिए। शहर। शहर, अगर आपने इश्क नहीं किया तो आप किसी शहर को नहीं जानते हैं। हिस्ट्री। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, हम वर्तमान को भी इतिहास बनाते हुए चलते हैं। रवीश। रवीश एक अधूरा इंसान है जिसको मालूम नहीं क्या करना है। फैन। फैन से तो मुझे गर्मी होती है। नैना। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी सबसे अच्छी आंखें। ये मेरी पत्नी का नाम है। रिपोर्ट। रिपोर्ट खुद को खोजते रहने की एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी पूरी नहीं होती है। लोकपाल। लोकपाल की जगह लवपाल होना चाहिए। मैं सही कहा आपने। हाँ, मतलब अब टीवी की बातें नहीं करते हैं, वहाँ से तो भाग के आया हूँ। लेकिन देखिए, हम कितने सारे इमेजेस को, एक कहानी है जिसमें अंबेडकर की प्रतिमा आपने देखी होगी चारों तरफ, तो उसके बारे में लिखता है, ये नीले कोट वाला किताब को छाती से लगाए क्यों खड़ा है। इश्क के लाजवाब क्षणों में ऐसे सवालों में उलझ जाना उसकी फितरत रही है। लड़का सोच रहा है ना अंबेडकर को, वो एक पॉलिटिकल आदमी है जो प्रेमी है, वो सोच रहा है कि अंबेडकर क्यों हैं। इश्क के लाजवाब क्षणों में ऐसे सवालों में उलझ जाना उसकी फितरत रही है, इसलिए वो चुप रहा। लड़की पूछती है, उसके बालों में उंगलियों को उलझाने लगा। बेचैन होती सांसें जाति विहीन समाज बनाने की अंबेडकर की बातों से गुजरने लगी। डर रहा है ना, उसको जानता है कि इस जात के कारण हम नहीं मिल पाएंगे, दोनों लड़कियां, है ना। तो वो एक अंबेडकर को होप की तरह देख रहा है कि ये वो शख्स था जिसने कहा था कि हम कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो किसी पॉलिटिकल कारण से वो अंबेडकर को नहीं देख रहा है। जब वो प्यार में है तो फिर वो अंबेडकर उसको याद आ रहा है ना। तो हम लोगों ने अंबेडकर को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, ये कहानी अंबेडकर को ह्यूमनाइज करती है कि हमें एक ऐसे वक्त में वो रास्ता दिखाते हैं। इश्क के लाजवाब क्षणों में ऐसे सवालों से उलझ जाना उसकी फितरत रही है, इसलिए वो चुप रहा। उसके बालों में उंगलियों को उलझाने लगा। बेचैन होती सांसें जाति विहीन समाज बनाने की अंबेडकर की बातों से गुजरने लगी। देखना, यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी, है ना। जब मैं इसको लिख रहा था मैं रोने लगा। सब है, संविधान है, सब है, लोगों को मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है कई कारणों से, है ना। हम कितने हिंसक समाज में बदलते जा रहे हैं। वो एक शख्स जिसने हम सबको एक संविधान देकर गया, वही हमारा आखिरी और पहला होप है कि उसने जो बनाया है उसके भरोसे हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे। तभी वो कहता है कि देखना, यही किताब हमें हमेशा के लिए मिला देगी। अगला कुछ कालजयी टाइप का होगा क्या? नहीं, मैं माइनस कालजयी काल में रचना करता हूँ।
मेरी रचनाएं कालजयी नहीं हैं, लेकिन इतना हम समझे हैं कि अपने ज़िंदगी के अनुभवों से कि एक शहर को प्यार करने में प्यार के ही बहुत लंबे वक्त से गुज़रना पड़ता है। वरना आप 2-4 मकामों को जानते हैं, 2-4 दुकानों को जानते हैं और वो फीचर पेज पढ़ते रह जाते हैं। आप नहीं समझ पाते हैं कि पुरानी दिल्ली में जाने का मतलब क्या है, नई दिल्ली के का मतलब क्या है। प्रेमचंद या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अच्छा वो भी सुना देता हूँ एक। अच्छा, क्या मगध एक्सप्रेस बोगी नंबर S1, ये एक ट्रेन है बिहार और पटना के बीच चलती है। हाँ। तो जब मैं आ रहा था दिल्ली तो बहुत सारे लड़के, जो पहली बार लड़कियां उसमें भी सफ़र कर रही थी, तो बड़ा आगे पीछे मछली की तरह इधर उधर करते रहते थे। उनको लगता था कि जीन्स पहन के गुजर जाएंगे तो दिल जीत लेंगे, और इस तरह से गुजरते रहते थे। तो वो पूरा प्रोसेस में देख रहा था। तो 2 चल के आए, फिर दूसरा चल के जाए। नहीं, मैं नहीं गया था चलने, लेकिन मैं देख रहा था। मगध एक्सप्रेस बोगी नंबर 1, दिल्ली से पटना लौटते वक्त उसके हाथों में बर्नार्ड शॉ देखकर वहाँ से कट लिया। सोचा भाई, लड़की गया था इम्प्रेस करने और वो लड़की बर्नार्ड शॉ पढ़ रही थी। सोचा कि यहाँ तो कोई चांस है नहीं। तो दिल्ली से पटना लौटते वक्त उसके हाथों में बर्नार्ड शॉ देखकर वहाँ से कट लिया। लगा कि इंग्लिश झाड़ेगी। दूसरी बोगियों में घूम घूम कर प्रेमचंद पढ़ने वाली ढूंढने लगा। पटना से आते वक्त तो कई लड़कियों के हाथ में गृहशोभा तक दिखा था। अब वो लड़कियां देखो लौट के बर्नार्ड शॉ पढ़ रही हैं। हाँ, हम ही से चालू। पटना से आते वक्त तो कई लड़कियों के हाथ में गृहशोभा तक दिखा था। सोचते सोचते बेचारा कर्नल रंजीत पढ़ने लगा। अब कुछ होगा नहीं यार, पढ़ो कर्नल रंजीत पढ़ो। लफुआ लोगों का लैंग्वेज प्रॉब्लम अलग होता है। लड़का भी तो वैसा ही था ना। तो इस लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसके बाद लव ने एग्जाम के नोट्स एक्सचेंज करते हुए लव नोट्स एक्सचेंज हुए थे रवीश? अपनी कहानी में सुना हाँ, मेरी दीजिए। कहानी में हाँ हुए थे, और वो इतना आसान नहीं था। बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। सबको लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे मैं कहा कि आप प्रेम में सिर्फ घर से नहीं भागते हैं। जब आप नहीं भागते हैं तब लड़ाई तब भी ज़्यादा वो मुश्किल भागने हो जाती की ज़्यादा बेचैनियाँ रहती हैं। बहुत सारा चीज़ साबित करना पड़ता है। चाहे आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तब भी, और खुद के पसंद से बहुत सारी चीज़ें तोड़ते हैं ना। असली बगावत तो आप तभी करते हैं जब आप प्रेम में होते हैं। जब आपने प्रेम नहीं की तो आपने कोई भी मान्यता नहीं तोड़ी जिंदगी की, आपने जीवन जिया ही नहीं। तो जो जैसा शहर मिला आपने वैसा ही उसको कंज्यूम किया, है ना। आपको पता ही नहीं कि इस ब्रांड के अलावा कोई दूसरा ब्रांड है कि नहीं है। लेकिन इसमें बंगाल का एक मैं सुनाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि नैना बंगाल से। हाँ। जीवनानंद दास बंगाल के बड़े सुंदर कवि हुए। जीवनानंद दास के बंगाल से कब का आगे जा चुका है बंगाल। पूजा पंडाल के बाहर बिरयानी, डोमिनोज, मटन चॉप और फुचका की खुशियां बची हुई हैं। तो इसलिए कि सबने खुद को बिलबोर्ड की तरह सजा लिया है। खूबसूरत लड़कियां और बेस भालो छेले। बहुत अच्छा लड़का। हाँ, तो ये आवाज़ सुनाई दी थी एक पंडाल में कि बेस भालो छेले। हाँ, खूबसूरत लड़कियां और बेस भालो छेले, उत्सव की सामूहिकता में ढाकी किनारे क्यों दिखता है। किनारे क्यों खड़ा होकर बजा रहता है। खूबसूरत लड़कियां और बेस भालो छेले, उत्सव की सामूहिकता में ढाकी किनारे क्यों दिखता है। खुद को ऋषिदास कहने वाले, उनका नाम है, खुद को ऋषिदास कहने वाले, इन्हें पता है कि ये अनुसूचित जाति के हैं, मगर ये नहीं मालूम कि आरक्षण जिंदगी बदल सकता है। अरे छोड़ो यार, तुम कहां से सवालों के चश्मे से उत्सव को देखने लगे। देखो मैं कैसी लग रही हूं। इटर्नल क्वेश्चन। हाँ, तुम चांद से भी खूबसूरत और बंगाल से भी सुंदर। मजाक मत उड़ाओ मेरा। यह क्यों नहीं दिखता कि सबके बावजूद बाउल की धुन बची रह गई और बचा रह गया है रविंद्र संगीत, है ना। लड़की कह रही, वरना तुम मुझसे कैसे मिलते। घर में पूजों में डांस नहीं कर रही होती और तुम सामने बैठे मुझे नहीं देख रहे होते, कैसे मिलते। फिर एक बड़ा फेमस गाना है, होलूद चापार फूल एने दे। ये बसंत का ही गाना है, बंगाल में बहुत फेमस रविंद्र संगीत है ना। चंपा का फूल है पीले रंग का, तो वो लड़की कह रही है कि होलूद चापार फूल एने दे। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं जो कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन दो प्रेमियों के बीच की इंटरेक्शंस हैं जो हम सब की ज़िंदगी में भी हुए हैं और गुजरे हैं।
मैं थोड़ा चालाक निकला कि मैंने इसको कलमबद्ध कर दिया, लिख दिया। कुछ तेरा होता है, कुछ मेरा होता है, तो इस चक्कर में जो बदलता है उसकी भी कहानी है ये, कई सारी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों की नाकाम कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियों को मैंने Heartbreak देखा की भी कहानियां है। हैं। हाँ, अब देखिए हर चीज़ तो टूटे टूटे दिल ना टूटे तो फिर क्या टूटा, है ना। तो बहुत सारी दुखद कहानियां भी हैं इसमें, और मैं यही चाह रहा था कि उस बिल्कुल एकांत के स्पेस में कैसे एक राजनीतिक सवाल को, शहर के डेवलपमेंट के सवाल को लाया जाए। लाया नहीं कि वो अपने आप आ रहा है उसको लेके। और जब हम उस वक्त लिख रहे थे तो विनीत ने अच्छी बात कही कि हम सब घर में जाके बैठ के नहीं लिख रहे थे, कहीं परेशान हैं, सिनेमा हॉल के बाहर या ऑटो आश्रम जाम में फंसे हुए हैं, ऑटो पे चलते हुए उस गर्मी में तपते हुए लिख रहे हैं, ऑटो में चल के। ये ऑटो में जब मैं गुजर रहा था तब ये कहानी लिख रहा था कि बगल के ऑटो से कोई इस तरह से गुजर रहा है कि पर्दा खींचा हुआ है गर्मी के दिनों में। तो उस शहर को आप उस नज़र से भी तो देखिए, हो सकता है कि जयपुर भी हो, और शायद इसलिए हम नहीं देखते हैं, इसलिए शायद यंग लोगों का एक अलग इदारा बन जाता है। तो वो बहुत सारी की धारणाएं टूटती हैं कि हमने जो शहर बनाया है वो हमने अपने लिए बनाया है या वो सिर्फ डेवलपमेंट की तरह दिखने के लिए बनाया है। एक मैं छोटा सा और पढ़ूंगा, फिर आप लोग सवाल कीजिएगा। बारिश से बचने के लिए उसने अपना स्कूटर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे पार्क कर दिया। अब आजकल जब बारिश होती है तो देखिएगा कि फ्लाईओवर के नीचे हज़ारों स्कूटर लग जाते हैं वहाँ पर। डेवलपमेंट का कुछ तो फायदा हुआ है। बारिश से बचने के लिए उसने अपना स्कूटर मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे पार्क कर दिया। दोनों एक दूसरे में इतना खोए रहे कि ध्यान ही नहीं रहा कि अगल बगल में 50 स्कूटर वाले बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बिना वजह उसके लिए छाता बनने की कोशिश करता रहा। उसे भी बिना ज़रूरत फ्लाईओवर के नीचे एक छाते का एहसास अच्छा लग रहा था। अगल बगल खड़े सैकड़ों लोग किसी बादल के बचे टुकड़े की तरह उन्हें घूर रहे थे। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, जब तक आप इसके स्केच को नहीं देखेंगे वो रोमानियत बनेगी नहीं। जैसे एक अब आखिरी पढ़ूंगा कि दोनों की मुलाकात छतरपुर के मंदिर में हुई, मगर अगर अच्छा लगता था उन्हें जामा मस्जिद में बैठना। इतिहास से साझा होने के बहाने वर्तमान का यह एकांत, करीम से खाकर दोनों मस्जिद की मीनार पर ज़रूर चढ़ते। भीतर के संकरे रास्ते से होते हुए ऊंचाई से दिल्ली देखने का डर और हाथों को पकड़ लेने का भरोसा। आप जामा मस्जिद जाएंगे तो एक मीनार है, उससे आप दिल्ली देखते हैं। भीतर के संकरे रास्ते से होते हुए ऊंचाई से दिल्ली देखने का डर और हाथों को पकड़ लेने का भरोसा, स्पर्श की यही ऊर्जा दोनों को शहरी बना रही थी। आप कब शहरी बनते हैं? जब तक आप सारे इलाके को नहीं देखते आप कैसे शहरी हो सकते हैं ना। स्पर्श की यही ऊर्जा दोनों को शहरी बना रही थी। चलते चलते टकराने की जगह भी तो बहुत नहीं है दिल्ली में, है ना। क्या हम सवाल आप पूछ सकते हैं जो भी करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जो पूछना था पूछ लिया। आप लोगों के सवालों का स्वागत है। हम शायद 3 सवाल ले सकेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि रवीश आपको नीचे ऑथर साइनिंग टेंट के पास भी मिले ताकि किताबें में आपकी साइन हो। एक हाथ वहाँ दिख रहा है हमें इस तरफ, यहाँ वो दूर कहीं जब शाम ढल जाए वो वहाँ। अच्छा, एक किसी के हाथ में माइक आ गई। यहाँ इस तरफ किताब भी नजर आ रही है। अब तो उनको तो जरूर मिलना चाहिए माइक। जिन्होंने पढ़ लिया वो पूछेंगे तो फंस जाऊंगा। दूसरी माइक दे दीजिए उनको प्लीज। अच्छा, जब हम आए थे दिल्ली तो कोई रिश्तेदार तक नहीं था, तब भी एक डर लगता था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है ना। कोई किसी की शादी में आया हो, देख लिया, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना। अब लोग पहचानते हैं तब ज्यादा डर बहुत लगता है। मतलब वो जो पल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल होने चाहिए थे, उसका बड़ा हिस्सा खौफ में गुजर गया। इसलिए वो जो सिनेमा में दिखाते हैं ना, सोचने लगे। और वो पूजा तू मेरी चांदनी और स्विट्जरलैंड पे जाके डांस करने लगा, बहुत सारा स्वेटर भी ले गया साथ में ऋषि कपूर। लाइफ में ऐसा होता नहीं है, मतलब स्वेटर उतारना पड़ता है ना। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, इश्क में शहर होना, इश्क एक बहुत ही एक शाश्वत विषय है उस पर हम बात कर रहे हैं।
और इसके लिए इश्क के मायने हमने कई बार बदलते देखे हैं। पहले के लिरिक्स और होते थे, अब गानों में इश्क के मिजाज कुछ और नज़र आते हैं। और यहाँ पे भी जो प्यार करने के तरीके हैं उसमें मीडियम काफ़ी हो गए हैं, उसमें तौर तरीके काफ़ी बदल गए हैं। तो क्या वाकई द सेंस ऑफ लव, जो प्रेम की जो संवेदनशीलता है, जो तरीका है, आपकी नज़र में वो कितना बदला है? आप उसमें कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, अब मैं हिमालय पे जाने वाली बात तो नहीं करूँगा। करावल नगर वाला हूँ, गोविंदपुरी वाला हूँ। बहुत ईमानदार होना पड़ता है इश्क में, और ये बुनियादी चीज़ बदली नहीं है। बहुत ईमानदार होना पड़ता है, खुद से भी और उसके साथ भी। जी मैम, एक और इधर बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा। तो हाँ। एक जरा उनको पीछे माइक दे सकती हैं क्या आप? हाँ, सवाल। वो सबसे पहले खड़ी हुई थी। हाँ बोलिए बोलिए। बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं। प्लीज किताब खरीदिएगा, इसकी कीमत बहुत कम है वैसे, और हल्की किताब है। अभी कोने में बैठकर आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैंने आपकी बुक पूरी तो नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने जस्ट अभी खरीदी है। अच्छा, अच्छी नहीं लगी तो मत बोलिएगा। नहीं सर, बहुत अच्छी लगी। और इस बुक में मैं बहुत सीरियस नोट पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। मुझे पता है कि आप मतलब इसका आंसर देना ऐसा 2 मिनट में या 4 मिनट में पॉसिबल नहीं है। ये मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे, रोमानियत में गए होंगे, तब जाके कोई एक 4 लाइन या कुछ अंश निकले होंगे इसके। आपका नाम? सब प्रभात दीक्षित, मैं लखनऊ से हूँ। सबसे आखिर का एक अचानक कोई प्रेरणा भी है क्या ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा था? आई हूँ, मिल नहीं रही हूँ। ओ अच्छा, नमस्कार। हाँ, तो समय ने आखिरी जो इसकी जो आखिरी स्टोरी थी उसमें एक इमेज बनी हुई है, एंड आप लोगों ने अभी बोला भी कि जन लोकपाल की जगह जान लावपाल हो जाए। हाँ। मैं एक लाइट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सर कि अगर आप जान लावपाल बनाएंगे, जैसा कि जन लोकपाल अन्ना ने प्रारूप दिया था, हाँ। तो अगर आप ये लावपाल बनाएंगे तो उसका प्रारूप क्या होगा? अगर मैं 5 पॉलिसी आपसे पूछूंगी इस लावपाल का, क्या पॉलिसी होगा? थैंक यू सर। सबसे पहले तो कोई आंदोलन नहीं करूंगा। ओके सर। उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं क्लेम करने के लिए कि मेरी वजह से, मेरी वजह से। नहीं, कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उस आंदोलन में मैं देख रहा था कि बहुत सारे नए जोड़े दोस्ती के बहाने अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म को एक्सप्लोर कर रहे थे। डेमोक्रेसी में जब आप पॉलिटिकल होते हैं ना, तो और अच्छे प्रेमी होते हैं, है ना? तो ये वही कहानी थी कि इस बार हम रामलीला नहीं जाएंगे, दोनों बात कर रहे हैं, चौपाटी जाएंगे, समंदर की लहरों से टकराएंगे, थक जाएंगे तो आज़ाद मैदान में सुस्ताएंगे, इन उम्र से लंबी सड़कों पर चलते चले जाएंगे, MMRDA मैदान में 11 लाख के किराए का चंदा चुकाएंगे, अन्ना अन्ना चिल्लाएंगे, जब शोर बढ़ता चला जाएगा हम आई लव यू चिल्लाएंगे। तो बहुत सारे लोग वो जो ना, वो जन लोकपाल का गाना बजता था ना, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते थे। हाँ, तो ये भी अच्छा है यार, ऐसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बस साथ साथ प्रेम भी चलना चाहिए। लोकपाल की जगह एक लवपाल बन जाए तो हम प्रेमियों का दिन बन जाए, कितना अच्छा होगा। तब हम हुमायूं के मकबरे के मैदान में एक दूसरे की गोद में सोने का बहाना नहीं करेंगे। ये एक और सवाल आखिरी। हाँ, पूछिए, आप तो नजदीक हैं, जोर से पूछ लीजिए। खा जाता है बॉस। हाँ। 4 घंटे ट्रैवल नहीं करते। 4 घंटे ट्रैवल नहीं करते। हाँ, और ट्विटर से कोई इश्क नहीं होता है, वहाँ सारे प्रेमी ट्रोल बन गए हैं। हाँ, वो जीने का तरीका बहुत मुश्किल है। मतलब तभी मैं कह रहा हूँ ना कि आपके प्यार के बीच में सिर्फ आप ही आमने सामने नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, है ना? बहुत सारा टाइम है, स्पेस है, एकदम आप मोमो की तरह उसमें मसाला कोई और भर रहा है उसमें, चावड़ी बाजार से लेके सबका। एक सवाल यहाँ से बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। जो सोच के आया था वो तो बोला ही नहीं, भूल गया सारा। मैं भी जो सवाल सोच के आई थी नहीं पूछा। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछने वाला था, लेकिन अब मैं बदल दिया क्वेश्चन। हाँ प्लीज सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इश्क में जो शहर है, तो क्या रवीश कुमार भी कभी इश्क में रहा है? उसने मोमो का प्लेट खाया है? क्या बात करते हो यार, मैं तुम्हें तो यही बता रहा हूँ, पूरी रामायण खत्म हो गई। मेरा भोगा हुआ यथार्थ है सर, ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ है भाई। ये किताब यूं ही कहीं नहीं आई।
और प्रतिभा, हाँ, जो उन्होंने आपने सवाल पूछा, प्रभात, सॉरी, जब मैं इसको लिख रहा था तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत वो किशोर कुमार के गाने बज रहे हैं, ठंडी हवाएं भी बह रही हैं, वैसा नहीं था। मानसिक स्थिति कई तरह से बहुत परेशान हालात में भी लिख रहा था ना, बहुत तरह के चीज़ों, दिमाग में टेंशन है, उससे रिलीज करने के लिए भी मैं उस स्पेस में जब जाता था तो कहानी बनती नहीं थी। तो पहले मैं लघु प्रेम कथा लिखता था, फिर उसको छोटा किया कि ये कहानी का 2 शब्द खा जाता है तो उसको लपरेक किया, तो वहाँ से लपरेक बन गया। तो इतना आसान नहीं है कि हम काफ़ी जूझ रहे थे उसको लिखने के लिए भी। हाँ, दीपुआ पपुआ जानता है, हम नहीं जानते। हाँ, वही शाश्वत है, जो हिमालय में नहीं है, जो जीवन में, वही शाश्वत है। मैं किताब वैसे सत्य पे लिखूंगा, मुझे पता है आप लोग काफी पसंद करते हैं ये सब। बाकी के सवाल जो है सत्य और जीवन, इस मैं चेंज कर दूंगा जल्दी से। बॉस मुझे ये बताओ, प्रेम करने का आइडिया कहां से आता है? कहां से आता है? नहीं, कई बार आप बस में बैठते हैं ज़्यादा बात करने के लिए साउथ एक्स एक्सटेंशन से, और पता चलता है कि आप सो गए हैं और अचानक जुबली हॉल तक पहुंच गए हैं। जिस जगह से भागने के लिए, है ना, आप साउथ एक्स की तरफ आते हो, वो मुद्रिका घुमा के आपको वहीं पहुंचा देती है, जो रिंग रोड वाली बस है। तो अगर वो कहानी मिल जाए तो मैं अब यहाँ से उठना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी अब पढ़ने नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं दिल्ली का ये शो देख रहा था और दिखा रहे थे। हाँ, बाकी सारे सवाल वो भी आ सकते हैं, मतलब मैं उनसे भी प्यार करता पर भी हूँ। पूछ सकते हैं। रवीश, हाँ, क्या हम रैप अप करें? अच्छा, आप कर कहानी सकते हैं। ढूंढ, मिल नहीं रही है, जो कहानी ढूंढता वो मिलती नहीं, जो मिल जाती है वो मैं ढूंढता नहीं। तो ढूंढने, और प्लीज़ आप इसे पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आप पढ़ेंगे तो। और आपने तो इसकी खूबसूरती देखी नहीं, क्योंकि विक्रम नायक की जो कलाकारी है, इश्क में शहर होना, कहानी का नहीं, वो दिल्ली में वो मशीन गन बना हुआ। नहीं, अब वो मिल नहीं रही है, तो इसलिए आप खरीद के वो ढूंढ लीजिएगा। हाँ, वो खरीद के आप पढ़ लीजिएगा। और जो सवाल पूछने हो बाकी वो फेसबुक ट्विटर पर पूछ सकते हैं लोग। हाँ, ट्विटर पे पूछ सकते हैं। देखिए ढूंढ अरे लिया लोगों ने। भाई। वाह। ये कितना अच्छा है, वो मोबाइल मशीन गन का दृश्य बनाया है और टेली लेंस से लड़का दिख रहा है। मैं छोटा सा, अब आपके भी जाने का समय हो गया, मैं टीवी वाला हूँ, समझ जाता हूँ कब आप बोर हो गए। माइनस मुद्रिका में पीछे की किनारे वाली सीट मिल गई, यही करते हैं ना, कहीं कोना के कोई सीट मिल जाए तो पीछे वाली, जहाँ से आप दुनिया को देखें, दुनिया आपको ना देखें। माइनस मुद्रिका में पीछे की किनारे वाली सीट मिल गई, उसने उसके कंधे पर सर टिका दिया। कब नींद आ गई और कब सराय काले खां, आश्रम, धौला कुआं और वजीराबाद होते हुए जुबली हॉस्टल आ गया, पता ही नहीं चला। वह खोई रही या सोई रही यह भी नहीं जान सका। मैं उस लड़के के बारे में लिख रहा हूँ कि वह खोई रही या सोई रही यह भी नहीं जान सका। मतलब उसके कंधे पे एक लड़की, उसकी माशूक लेटी हुई है, वह तो बस उसकी तरफ आती हर निगाह से टकराने में भिड़ा हुआ था कि उसके कंधे पे कोई सो रही है तो कोई देख तो नहीं रहा है उसको, है ना। वो तो बस उसकी तरफ आती हर निगाह से टकराने में भिड़ा रहा। उतरते वक्त उसने ठीक कहा, लड़की ने उतरते वक्त उसने ठीक कहा, तुम मेरी कम दुनिया की फिक्र ज़्यादा करते हो। कम से कम बैग के नीचे मेरा हाथ तो थामे रहते, कम से कम बैग के नीचे मेरा हाथ तो थामे रह सकते थे, बुज़दिल। थैंक यू। बाकी रवीश किताबें साइन यहाँ अवेलेबल हैं। सवाल कम पूछिएगा, किताबें साइन ज़्यादा करवाइएगा प्लीज़।